8% के ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के सभी सियासी दलों की अपनी अपनी रणनीति है। अभी लखनऊ में बहुत दिन नहीं गुजरे और एक ब्राह्मण महासम्मेलन किया गया था, जिसमें ब्रजेश पाठक से लेकर के जितिन प्रसाद तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे नजर आए थे। और आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक ब्राह्मण महासम्मेलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो महाब्राह्मण महापंचायत है, दरअसल ये एक संगठन है, एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पार्टी को ना जानते हो, नाम भी ना सुना हो, लेकिन इसके बैनर तले पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मणों का महासम्मेलन करने जा रही है। आपको सामने नज़र आ रहा है कि राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के ये जो तमाम सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और अभी भीतर भी दाखिल होंगे और ब्राह्मण महापंचायत यहाँ पर शुरू होने जा रही है। लोगों से पूछते हैं, जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र तिवारी है, महाब्राह्मण समाज से हूँ मैं। महाब्राह्मण समाज? जी जी। ब्राह्मण और महाब्राह्मण, हाँ, दोनों में अंतर है। अब वो संविधान में अंतर दिया गया नहीं दिया गया वो अलग की बात है, पर हमारे सामाजिक स्तर से हम दो हैं, क्योंकि हमारा और उनका ना रोटी का संबंध है ना बेटी का संबंध है। आज से नहीं, सदियों से हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और हमें वो किस स्तर से देखते हैं वो अलग की बात है, पर हम इतना समझते हैं कि हमारी समाज 99% पिछड़े वर्ग की जैसा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी उनकी कमज़ोर है और उनका ज़्यादातर जीविका कर्मकांड के ऊपर ही निर्भर होता है। इसलिए वो अभी तक पिछड़े ही वर्ग में चुनने के जैसे हैं, पर कोई सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि सरकार को मुझे लगता है कि ऐसा नहीं मालूम चला होगा कि ये ब्राह्मण में, जैसे आप पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण और महाब्राह्मण में अंतर क्या है, ठीक है, उसी तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी ना पता चला हो कि ब्राह्मण और महाब्राह्मण क्या हैं। इसीलिए हम लोग को ब्राह्मण में ही शामिल कर करके हमारे वोट का ही फायदा करते रहे वो, यानी परसेंट जितनी ब्राह्मण की है उस परसेंट में हम भी हैं, पूरी तरह से हम भी हैं, सहयोगी हैं उनके, लेकिन हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा ब्राह्मण को कहा जाता है कि 10% की आबादी, 10% में कम से कम अगर वो 10% में नहीं जाता तो हम 4 से 5% तो हम खुद ही हैं। 5% यानी 50% उनके हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम पीछे ही रहे, भीड़ बने रहे, हम भीड़ बनकर ही रहे। फायदा हमारा कोई और उठा रहा है, योगदान हमारा 50% है और योगदान को 100% ले रहा है, उसमें हमारा कोई चेहरा नहीं आ रहा है। और हम चाहते हैं, सुनिए, ब्राह्मणों के बारे में तो सुना था कि कानकुब्ज होते हैं, सरयू पानी। नहीं, इसमें क्या है आप नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि धीरे धीरे समझ जाओगे। क्योंकि इसी तरह से एक ही चीज में देखिए, हर वर्ण में अलग अलग की जाति होती है। 4 वर्ण है, चारों वर्ण में अलग अलग जातियां होती हैं। हम लोग जानते हैं महाब्राह्मण जिसको कहते हैं, महाबामन भी लोगों गाँव में कहते हैं। जी 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 जी, वो कई नाम से स्पष्ट किया, महापात्र के भी नाम से बोला जाता है, कहीं महाब्राह्मण के नाम से बोला जाता है। जैसा जैसा राज्य है वैसा वैसा भाषा है, पर क्या है, ये संवैधानिक स्तर पर इसका नाम उल्लेखित नहीं हुआ है, इसलिए उसका कोई स्पष्ट नहीं है, कोई नाम स्पष्ट नहीं है पूरे भारतवर्ष में इसको किस नाम से पुकारा जाए, स्पष्ट नाम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा अलग हो, हमारी इनसे अलग परिचय हो, हमारा एक अलग झंडा हो, अलग पार्टी हो। अगर जो हमारी पार्टी हमारे समाज की हेल्प करेगी, सहायता करेगी, काम करेगी हमारे समाज के लिए, हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हम आज तक बीजेपी की, अपनी सच्चाई बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ हमारे पूरे खानदान रही, ये सोच करके कि हम ब्राह्मण हैं और हमारा सम्मान उसी तरह होता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, समाज से भी हमारा कोई सम्मान नहीं हो रहा है और न पार्टी हमारी सम्मान कर रही है। कई बार हमने बीजेपी पार्टी से प्रयास भी किया कि हमारा कोई अलग इमेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी लखनऊ में इसलिए हम अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि कम से कम वो हमारी बात को समझे, गरीबों का। चलिए, अच्छा आप बताइए क्या नाम है? जी, सूर्यकांत मिश्रा, अयोध्या से। अच्छा, आप अयोध्या से हैं, तो ये बताइए कि ये तो आप लोग अलग भी कर सकते थे, समाजवादी पार्टी का दफ्तर और समाजवादी पार्टी में आपने अखिलेश यादव को बुलाया है, विशिष्ट अतिथि के तौर पर, जगह भी उन्हीं की है, कार्यक्रम भी उन्हीं का ही माना जाए फिर? हाँ, धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया, आइए आप लोगों को मैं सम्मानित करूँगा। इसके लिए हमारे कम से कम 35 या 40 हैं, सूचीबद्ध हैं। अभी उनको श्री अखिलेश यादव जी सम्मानित करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों चुना आपने? बीजेपी या बात तो बहुजन समाज पार्टी भी तो पहले ब्राह्मणों की बात कर रही थी। सबको हम लोगों ने देख लिया, सबको ट्रायल किया, लेकिन किसी ने हम लोगों का कोई भी मदद नहीं किया। अब अखिलेश जी ने हाथ बढ़ाया है, हम लोग भी भाई उनके साथ हैं।
यानी ब्राह्मण वोट बैंक में बंटवारा होगा। बीजेपी ने इसी विधानसभा चुनाव में अपने कार्यालय में बुला के वो एक हीन भावने कह लीजिए ऐसा अपमानित किए महाब्राह्मण का, उनको ब्राह्मण से कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी को तो ये महसूस हो रहा है कि हमको मिल रहा है, ब्राह्मण हमारे वोट बैंक है। वो ये नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण और महाब्राह्मण में दो गुट बटे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि महाब्राह्मण का उत्थान कैसे होगा। फिर हम केवल भीड़ बन के नहीं न रहेंगे किसी के पीछे। ब्राह्मण को देते हैं नहीं तो लेते हैं महाब्राह्मण का। नहीं, अब जैसे जितिन प्रसाद है कांग्रेस से लेके आए, ब्राह्मण थे इसीलिए लेके आए ना। नहीं देखिए, ब्रजेश पाठक को बसपा से लेके आए ना ब्राह्मण। देखिए वो ब्राह्मण है, महाब्राह्मण कोई नहीं है उसमें। सिर्फ वो हम लोगों को अपने पीछे रखते हैं, लाभ लेते हैं। जहां उत्थान की बात की जाती है वहां हमको आड़े हाथ दिखा के और भगा देने का काम करते हैं। ये चीज़ हम पहले 20 सालों से अखिलेश यादव की पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। हमारे दिल में ये एकदम स्वीकार था। हम अध्यक्ष जी से कहे कि अध्यक्ष जी चलिए, जो सम्मान अखिलेश यादव देंगे वो बीजेपी के कोई नेता नहीं देंगे। अब वो आज का दिन वो आ गया है, जो अखिलेश यादव ने बुलाया अपने कार्यालय पे और सम्मान पूर्वक हर खबर लेते रहे कि कहाँ आप लोग हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये कह रहे हैं कि जो महाब्राह्मण है उनको बीजेपी नहीं पूछ रही है। हम लोग के साथ छल किया गया है। हम उनको वोट दिए और उन लोगों ने ब्राह्मण को बना दिया उप मुख्यमंत्री, ब्राह्मण को टिकट दिए हर जगह, महाब्राह्मण को छोड़ दिए। महाब्राह्मण कहाँ जाएंगे? नहीं, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई वैश्य बिरादरी का है, अब उसमें अग्रवाल भी है, गुप्ता भी है, अग्रहरी भी है, तो क्या अब एक एक अलग अलग उसका थोड़ी ना बना है? आपस में तालमेल नहीं होगा, समाज में जब तालमेल नहीं होगा ना, समाज की बात हो गई। हाँ चलिए, कोई भी समाज का हो, अगर उसका तालमेल आपस सामाजिक नहीं होगा तो जरूर बाहर चेहरा अपना दिखाने के लिए अलग होगा ही होगा। वार्ड में कितनी जातियां हैं, सबको टिकट दिया जाता है। उसी तरह महाब्राह्मण और ब्राह्मण, महाब्राह्मण में पूरे प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। मान लो आप वैश्य समाज में अगर आप देखते हैं तो चाहे किसी भी वर्ग से हो, वैश्य समाज की जैसा आपने बात कहा है, उसमें वैश्य समाज बहुत सारे वर्ग हैं आपके हिसाब से, तो उसमें कम से कम 10, 15, 20 टिकट पूरे प्रदेश में बढ़ती है। लेकिन महाब्राह्मण को यहाँ उपेक्षित रखा जाता है, एक भी टिकट नहीं दिया जाता है। ये हुई राजनीति की बात। और इसी तरह हम लोग दलित, शोषित, वंचित में से हम लोग हैं। मतलब ये माना जाए कि अब ब्राह्मणों को जवाब देने के लिए अखिलेश यादव महाब्राह्मण लेके आ गए। जी, अखिलेश यादव नहीं, हम खुद ही आए हैं उनके लिए। हम उनसे खुद ही आए हैं कि भाई देखिए, अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, अगर नहीं सहयोग करेंगे तो हम निर्दलीय पार्टी अपनी बना के खड़े करेंगे। उसमें हम ऐसा ना, पहली बात तो यह है कि हमें अपनी कैटेगरी को अलग दिखाना, हमें भीड़ बन करके नहीं रहना है। जब हमारे और उनके बीच में रोटी और बेटी का संबंध नहीं है तो हम क्यों उनके साथ रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि ये राजनीति है और राजनीति में अब ब्राह्मण और महाब्राह्मण की भी बात होने लगी। अभी तक तो ब्राह्मण मतों को लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दलों में खींचतान चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से वो आयोजन हुआ था। उसमें जो तमाम चेहरे थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन अब बीजेपी के उस ब्राह्मण सम्मेलन का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव महाब्राह्मणों की भीड़ जुटा रहे हैं और महाब्राह्मण कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ, यानी आने वाले वक्त में ब्राह्मण और महाब्राह्मण के बीच भी वोटों का टकराव होगा, या यूँ कहें कि वोटों का बिखराव होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।